हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8th की गणित की कार्य पुस्तिका अर्थात गणित मंथन की कार्य पुस्तिका यूपी बोर्ड क्लास 8, जिसका चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे 15। 2-3 चैप्टर इसकी और बचे हैं, जल्दी इसके हम फिनिश कराने वाले इसी वीक में। कार्य पुस्तिका इसलिए पढ़ा रहे हैं, इसमें ज़्यादा आपके जो बुक है उससे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। आपकी बुक भी चल रही है साथ ही साथ में, वो भी लगभग आधी बुक फिनिश हो चुकी है कंप्लीट, इसके बाद हम उसे भी कंप्लीट करा देंगे। तो यहाँ चैप्टर 15 में हमसे कहा गया सांख्यिकी, ये चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। अर्थात सांख्यिकी में आप पढ़ते हैं समांतरमाद, माध्यिका और बहुलक, सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से जो चैप्टर जाना जाता है वो आपका सांख्यिकी में आ जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से भी आप आगे चल के ये चैप्टर पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें 3 चीजें पढ़ते हैं हम लोग। आपका समांतरमाद पढ़ते हैं, माध्यिका पढ़ते हैं और बहुलक पढ़ते हैं। तो आइए समझते हैं इसमें क्या गिवन है, हमें वो सीखते हैं। तो कक्षा 8 के 7 छात्रों का भार, सवाल क्या है ये पहला कि कक्षा 8 के 7 छात्र जिनका भार दिया गया 30 किलोग्राम, 32, 28, 36, 35, 40 और 38 किलोग्राम, इन भारों की माध्यिका पूछी गई। माध्यिका से मतलब है कि जो आपको पॉइंट दिए गए होते हैं उसके बीचों बीच में कौन आ रहा है। तो ये कैसे पता करेंगे बीचों बीच में कौन आ रहा है? तो हमें क्या करना होता है, जो माध्यिका बताने के लिए हम जो पद गिवन होते हैं उनको किसी क्रम में लिखते हैं, या तो घटते क्रम में लिखेंगे या बढ़ते क्रम में लिखेंगे। कोई एक क्रम पहले होना चाहिए, या तो सभी छोटे से बड़े क्रम में लिख लें, आरोही क्रम जिसको कहते हैं, या बड़े से छोटे क्रम में लिख लें जिसे अवरोही क्रम कहते हैं। उसके बाद हमको ये देखना पड़ता है जो इसमें पद दिए गए हैं वो संख्या में सम है या विषम है। अगर सम पद है तो उसकी माध्यिका निकालने का फार्मूला अलग होता है, और अगर विषम पद है तो उसकी माध्यिका निकालने का फार्मूला अलग होता है। तो आइए समझते हैं इसको हम लोग। जो पद हमको दिए गए हैं उन्हें आप किसी क्रम में लिख ले। तो इसमें हमें सबसे जो छोटे से बड़े की तरफ लिखेंगे तो सबसे छोटा पद जो दिया गया वो 28 दिया गया, 28 सबसे स्मॉलेस्ट टर्म हमें दिया गया 28। उसके बाद 28 के बाद 30 है, कॉमा लगा के लिखेंगे 30, किसी एक क्रम में लिखना पड़ता है। 30 के बाद आप लिखेगा 32 के बाद आप इसमें लिख सकते हैं 35, 36 और 38, और लास्ट में है आपका 40। ये इतने पद हमें गिवन है। तो जो भी आपको जब भी 10 इसकी माध्यिका फाइंड करनी हो तो आपको किसी बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में पद लिखने पड़ते हैं। उसके बाद आपको पदों की गिनती करनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 7 पद है इसमें। तो आप लिखेंगे n इक्वल टू, n से मतलब होता है पदों की संख्या जो कि 7 है, या ब्रैकेट में लिख देंगे विषम, ब्रैकेट में लिख देंगे आप विषम पद। तो विषम पद की माध्यिका निकालने का जो फार्मूला होता है माध्यिका विषम पदों की माध्यिका निकालने का फार्मूला होता n+1/2 बां पद। बां से मतलब है कि इस नंबर पे आने वाला पद। तो n का मतलब था 7 + 1/2, ये हो गया 8/2। 8/2 से मतलब हो जाएगा चौथा पद, 4वां पद। तो चौथा पद आप इसमें गिनती करेंगे, वही इसकी माध्यिका होगी। 1 2 3 4, चौथे पद पर आ रहा है हमारा 35। तो देखिएगा 3 पद इधर छूट गए हैं, 3 पद इधर छूट गए, बीच वाला पद ही हमारे क्या होगा, माध्यिका होगा। तो इस दिए गए जो आपके भार दिए गए थे छात्रों के, तो इसकी माध्यिका है 35 kg। 35 kg इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, बी ऑप्शन इसका सही है। तो इस प्रकार से आप इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कर पाएंगे। आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं अगला क्वेश्चन। और इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन, ये दी गई सम संख्याओं की माध्यिका बताइए। तो सम संख्याओं की माध्यिका के लिए रिलेशन अलग होता है। और ये देखिएगा पद आपके बढ़ते क्रम में है, पद आपके सभी बढ़ते क्रम में, तो आपको पदों को अरेंज करने की जरूरत नहीं है, केवल पदों की गिनती कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n बराबर 10 है। तो इसके लिए रिलेशन अलग है, समझते हैं किस प्रकार से इसको करना है। तो जो पद हमको गिवन है उसमें n बराबर 10 दिया गया, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सम, n के पदों की संख्या सम है, तो उसके लिए जो माध्यिका निकालेंगे रिलेशन उसका अलग होता है, माध्यिका। तो इसके लिए रिलेशन होता है 1/2, आप ब्रैकेट में लिखेंगे n/2 बां पद, या थर्ड टर्म भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, बां पद प्लस n/2 + 1, यानी जो भी यहाँ आएगा उससे एक अगला पद। तो यहाँ लिखेंगे बां पद। बां से मतलब है जैसे हम बोले 5वां, 10वां, 7वां,
तो ये आप समझेंगे, इससे ये ना समझें कि हम ये क्या कह रहे हैं। तो n/2 + 1/, तो यहाँ 1/2 तो ये बना रहेगा, n से मतलब हमारा था 10, तो 10 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5वां पद, और यहाँ 5 1 जोड़ेंगे तो 6वां पद, यानी 6वां पद। अब आप देख लेंगे कि 5वां पद उसमें कौन सा आ रहा है, 6वां पद कौन सा आ रहा है। तो 5वां पद आ रहा है आपका 1 2 3 4 5, 5वें पद पे आ रहा 10, और 6वें पद पे आ रहा 12। 2 का पहाड़ी तो 2 पंचे 10। अब जब इनको जोड़ते तो ये हो जाएंगे 22, 22/2 से मतलब है 11। तो जो दिए गए पदों की माध्यिका आप निकालेंगे वो इस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। जो 20 तक, 2 का पहाड़ा 20 तक लिखा हुआ था, जिसकी माध्यिका जब हम निकालेंगे तो ये आगे आपकी 11। समझ पाए होंगे आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन तीसरा, तो आपने ये देखा होगा कि यहाँ पर विषम पदों सम पदों के लिए फार्मूला ये है, ये सम पदों की माध्यिका के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। और विषम पदों के लिए जो हमने बताया तो n+1/2, केवल वो उतना ही है। विषम पदों के लिए छोटा है, सम पदों के लिए बड़ा है। ये टोटल से 1/2 बाहर है, ये पद निकाल के जोड़ेंगे तब 2 का भाग देंगे, ठीक। समझते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये, केंद्रीय प्रवृत्ति की किस माप को प्रेक्षण मात्र से ज्ञात। प्रेक्षण से मतलब है कि आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, आप आंकड़ों को ध्यानपूर्वक देखेंगे और बता देंगे इसका क्या होना चाहिए। तो ऐसा बहुलक होता है। अभी बहुलक के सवाल आएंगे तो आप देखना, प्रेक्षण मात्र से मतलब हमने ध्यान से उनको देखा और उसका आंसर बता देंगे। लेकिन समांतर माध्य माध्यिका को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे माध्यिका संबंधित अभी क्वेश्चन हमने तीसरा और पहला किया, दूसरा पहला, और समांतर माध्य में भी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ी। लेकिन बहुलक जब हम बताएंगे तो आप देख करके बता देंगे, क्योंकि जो पद सबसे ज्यादा बार आता है वो इसका बहुलक होता है। ये आंकड़ों को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में पड़ने वाले पद को ही हम माध्यिका कहते हैं, जो कि अभी हम निकाल चुके हैं। दिए गए आंकड़ों में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का जो अंतर होता है वो क्या होता है, रेंज होता है। इस प्रकार का सवाल बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका। परिसर कहते हैं जिसको। जैसे आपको मान लीजिए ये पद दिए गए, ये आपके पद दिए गए हैं, इनमें जो सबसे छोटा और सबसे बड़े पद का जो डिफरेंस होता है, अंतर, वो परिसर या रेंज के बराबर होता है। इंग्लिश में रेंज कहते हैं। आगे हमसे कहा गया कक्षा के छात्रों के गणित के प्राप्तांक दिए गए हैं। ये गणित के प्राप्तांक यहाँ दिए, देखो इसमें बहुलक पूछा गया, तो कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करनी, केवल ये देखना है कौन सा नंबर इसमें सबसे ज्यादा बार आया है, यानी किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बार आई है। बारंबारता से मतलब है कौन कितने बार ज्यादा बार आया। देखो 70 इसमें केवल एक ही बार आया। चलिए 75 एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया। 75 हमारा इसमें 4 बार आया। अब देखो कोई और 76 एक बार आया, 76 दोबारा नहीं आया तो 76 नहीं हो सकती। 60 एक और 2 बार 60 आ रहा। 62 इसमें केवल एक बार आ रहा। 69 इसमें 2 बार आ रहा। 72 एक बार आ रहा। तो सबसे ज्यादा जो बारंबार था वो 75 की है। तो बहुलक कौन हुआ, 75। तो केवल प्रेक्षण मात्र से ही हमने इसका बहुलक बता दिया, कोई कैलकुलेशन नहीं की। जो कि अभी हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा था कि कौन से सवाल का जवाब आप मात्र प्रेक्षण मात्र से दे सकते, तो वो बहुलक होता है। समझ में आया होगा, समझिए आगे। और 7वां क्वेश्चन इस प्रकार से, निम्नलिखित कथन में सत्य और असत्य आपको बताएं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप समस्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिनिधित्व यानी इसका मतलब ये है कि आप माध्यिका निकालें, चाहे आप बहुलक निकालें, चाहे आप समांतर माध्य निकालें, जो पद निकलेगा जाके वो सभी पदों को लीड मतलब नेतृत्व कर रही होगी। सभी पद उसके इर्द गिर्द ही होंगे। वो ऐसा एक नंबर निकलेगा जो शेष रिमेनिंग टर्म रह जाएंगे वो उसके चारों तरफ होंगे। तो ये सही है। जब आंकड़ों की संख्या सम होती है तो माध्यिका, ये सम पदों की माध्यिका नहीं होती, ये विषम पदों की माध्यिका होती है। तो ये गलत है। आयत चित्र में बने वर्ग अंतराल द्विविमीय होते हैं। आयत चित्र जैसे यही बना हुआ है, ये एक आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा आयत, इसे द्विविमीय कहते हैं, 2D। और जो हम ग्राफ बनाएंगे वो भी द्विविमीय, ये ठोस ग्राफ तो नहीं बना सकते ना कॉपी पर, तो कॉपी पर जितने चित्र बनाएंगे आप द्विविमीय ही होंगे। सही है। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें 10 प्रकार की होती नहीं, इसमें हम केवल 3 प्रकार की मापें ही पढ़ेंगे, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। आज चित्र में वर्ग अंतराल की संगत ऊंचाई बारंबारता पर निर्भर करती है। बिल्कुल, जिसकी ज्यादा बारंबारता होगी उस पद की ऊंचाई उतनी ज्यादा होगी। वर्ग अंतराल को बाई अक्ष पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे आप बाई अक्ष पर प्रदर्शित कीजिए, चाहे एक्स पर करिएगा। अगर आप इस प्रकार से लिखना चाहते हैं तो खड़े और पड़े दोनों तरीके से ग्राफ बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे नहीं कर सकते, वो गलत है। अवरोही क्रम से मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ लिखना। अवरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों की माध्यिका के पूर्व पदों का मान माध्यिका से अधिक होता है। बिल्कुल होता है। जो माध्यिका आएगी उससे पहले सभी पद बड़े होंगे, बड़े से छोटे की तरफ हम जा रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो ये सही है।
बहुलक प्रायः निरीक्षण मान से भी ज्ञात किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे ये टेबल आपको दी गई, बहुलक प्रायः निरीक्षण मान से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे निरीक्षण मान से मतलब है, जैसे ये टेबल ही बनी, इसका हमसे बहुलक पूछेगा तो आप देखिएगा ये बारंबारता जिसकी सबसे अधिक है वही आपका बहुलक हो जाएगा। तो उपरोक्त बारंबारता का बहुलक 18 होगा। तो देखो हमने निरीक्षण मान से ज्ञात कर लिया, तो इसमें भी आप सही लगाएंगे और साथ ही साथ में आपका 8वां क्वेश्चन भी हो जाता है। और नेक्स्ट में इसमें दिया है हमको, एक कक्षा में छात्रों के प्राप्तांक का संग्रह करते वक्त 10 प्रेक्षणों को बढ़ते क्रम में रखा गया है। बढ़ते क्रम में रखा गया, 10 डाटा है। यदि 9वें प्रेक्षण का मान 15 अंक बढ़ा दिया जाता है, यानी 9वें प्रेक्षण का जो भी वैल्यू रही होगी उसको 15 और हमने बढ़ा दिया, तो प्रेक्षणों की माध्यिका क्या हो जाएगी? माध्यिका पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि माध्यिका तो बीच वाला पद होगा, उसे तो हमने बढ़ाया नहीं, तो उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर समांतर माध्य होता तो सभी पद बढ़ जाते। समांतर माध्य में तो फर्क पड़ेगा जाकर के, लेकिन माध्यिका में नहीं। आयत चित्र या हिस्टोग्राम प्रदर्शित करते हैं असतत आंकड़े, यानी वर्गीकृत आंकड़े हो या अवर्गीकृत आंकड़े हो, दोनों को आयत चित्र प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको करना है, यदि आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़े, ये आंकड़े आपके आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में हैं, तो आपको x की वैल्यू बतानी, जबकि इसकी माध्यिका 13 है। तो देखिएगा आरोही क्रम में केवल हमें पद गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पद है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 10, जो कि कैसा है? सम है। जब सम है तो माध्यिका क्या हो जाएगी इसकी? इसकी माध्यिका होगी 1/2 n/2 बां पर प्लस n/2 प्लस 1 बां पर। अब आप इसमें रखिएगा 1/2। 5वां पद इसमें क्या है? x ही है। और 6वां पद क्या है? इसमें 15 है। और इधर कितनी माध्यिका आएगी? 13। 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 26 x प्लस 15। तो 26 में से 15 घटाएंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 11। तो x का मान यहाँ पर 11 है। ठीक। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये पद दिए गए, ये इनकी बारंबारता थी। संचयी बारंबारता लिखवाई गई, बहुत आसान है संचयी बारंबारता को लिखना, तो आप समझिएगा। संचयी बारंबारता में क्या किया जाता है? कम्युलेटिव जो फ्रीक्वेंसी होती है, देखो 7 आगे, फिर ये जो आपको 12 आ रही है इसमें एडिशन किए जाते हैं। आप ये एडिशन 7 5 12 और ये 5 का एडिशन कर करके आप 12 में 12 5 17 यहाँ लिखेंगे, और 17 में आप 4 का एडिशन करके यहाँ लिखेंगे 21, और 21 में 9 का एडिशन करके आप यहाँ लिखेंगे 30, और 30 में 11 का एडिशन करके यहाँ लिखेंगे 41। यानी टोटल बारंबारता जब आप ये इसका एडिशन भी करोगे तो 41 ही आ रहा होगा। आप करके देख लीजिएगा। ये 20 5 25 और 5 30 30 और ये 11। अब यहाँ पे समझिएगा, गणित के प्रश्न में जिसका पूर्णांक 50 था, इसमें से छात्रों के प्राप्तांकों का विवरण, जो छात्रों ने नंबर प्राप्त किए हैं वो ये हैं आपकी, जो नंबर छात्रों को आए हैं वो इस प्रकार से लिखें। इनको वर्गीकरण बनाइए, साड़ी इसमें लिखना है हमें टेबल में। तो ये तो क्रम संख्या, ये वर्ग से मतलब ये कि 0 से 10 नंबर तक कौन लेके आया है, और फिर 10 से 20, ये 10 से 20 है, और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 नंबर तक, वो आप इसमें यहाँ लिखेंगे। यहाँ वो नंबर लिखेंगे कितने लड़के ये लिख रहे हैं। ये टैली मार्क वो हम पहले ये भरेंगे, उसके बाद टैली मार्क बताएंगे। तो 0 से 10, देखो 10 यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पर भी, किसी एक जगह कंसीडर कर लीजिएगा 10 लेना किसमें। ऐसा नहीं आपने 10 तक का इसमें भी लिख लिया और इसमें लिखिए, एक जगह रखेंगे। तो हमने 0 से 10 लेके इसमें चलेंगे, तो इसमें 11 से 20 लेके चलेंगे, और 20 जब हमने वहाँ कंसीडर किया तो यहाँ 21 से 30 लेके चलेंगे, 30 यहाँ कंसीडर कर लिया तो यहाँ 31 से 40 और 41 से 50 ऐसे करके चलेंगे। और अगर आपने यहाँ 0 से 9 लिया तो फिर 10 से 19 एक जगह ही ले पाएंगे आप। ये जैसे 2 जगह नंबर लिखा तो दोनों जगह काउंट नहीं करेंगे हम। तो देखिएगा कि इस नंबर में कोई आ रहा है इस कैटेगरी में कि ऐसा कोई बच्चा भी है जो नंबर हमारे 10 से या 10 से कम लेकर के आया हो, तो एक बार आप इसमें नज़र डाल लीजिएगा। कोई नहीं आया तो इसमें हमारी रहेंगे 0। कोई लड़का ऐसा नहीं है जो 10 नंबर तक भी लेके ना आया हो। अब ऐसे लड़के कौन से हैं जिनके नंबर 11 से 20 आए हो? 11 से 20, 1 और 2 3 4 5 6 7 लड़के ऐसे हैं जिनके नंबर 11 से लेकर के 20 तक आए।
अब देखेंगे हम 21 से 30, 21 से 30 तो 1 2 3 4 5 5 लड़के। अब देखिएगा 31 से 40, 31 से 40 1 2 3 4 5 6 7 7 लड़के ऐसे हैं जिनके नंबर 31 से 40 आए। अब देखिएगा 41 से 50, 41 से 50 1 2 3 4 5 5 लड़के। अब एक बार गिनती कर लो, 5 5 10 और 10 7 17, 17 और 7 24। ये गिनती कर लो 24 डाटा है कि नहीं। अब इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, जैसे हमारे पास ये डाटा गिनती में कितने, उतने ही हमारी यहाँ पर होना चाहिए। जैसे 5 5 10 7 17 और 7 17 7 24, ये 24 हमने यहाँ लिखा हुआ। ये अंक डाटा गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 1 25। एक छूट गया कोई, तो आपको दोबारा चेक करना पड़ेगा। 0 से 10 में तो कोई आ नहीं रहा है, तो देखिएगा 11 से 20, 11 से 20 एक आपका यहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ये सही है। और फिर हमको देखना 21 से 30, 1 2 3 4 5 5, ये भी सही है। फिर देखना 31 से 40, 31 से 40, 31 से 40 1 2 3 4 5 6 7 8 8, यही एक, ये 7 कर दिया, ये 8 है। अब आपके पूरे 25 डाटा हो गए। अब देखिएगा टैली मार्क क्या होते हैं। टैली मार्क के मतलब होते हैं, जैसे ये 7 हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, ये टैली मार्क होते हैं। 5 5 के आपको जुट्टा बनाने होते हैं। ये 5 है तो इसको लिखेंगे टैली मार्क में 1 2 3 4 और ये 5 मिलाएंगे। ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी 5 है तो 1 2 3 4 5, ये टैली मार्क होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया 13वां। समझते हैं 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन में हमें केवल संचयी बारंबारता भरनी है। तो देखिएगा ये 9 में 9 है, 9 में 0 जोड़ेंगे तो ये 9 ही रहेगा। अब जब 9 में 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये 9 भर दिया, 9 में 11 जोड़े तो ये 20 हो गया। और 20 में यहाँ से क्या नंबर जोड़ के रखें जाके 35 हो जाए, इसका मतलब इसमें 15 होना चाहिए। 20 और 15 35 आ गया, बस हो गया क्वेश्चन। इतना ही था इसमें। संचयी बारंबारता दोनों दी गई। एक बार फिर समझिएगा, ये नंबर यहाँ लिखना है, फिर ये नंबर ऐसा जोड़ के यहाँ लिखते हैं। फिर 11 9 20, फिर यहाँ खाली जगह थी, यहाँ 20 थे तो हम 20 में क्या जोड़ें कि 35 हो जाए, तो वो जोड़ा यहाँ से नंबर जाएगा 15 20 35, खाली जगह भर गई। तो भरने के बाद अब देखो इससे संबंधित हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वर्ग 40 50 की उच्च सीमा, ये पहला वाला निम्न सीमा होता और दूसरा वाला उच्च सीमा होता, तो उच्च सीमा इसकी 50 है। वर्ग 30 और 40 की बारंबारता, वर्ग 30 और 40 ये इसकी बारंबारता 15 है। समझ पा रहे होंगे आप। इसी प्रकार से 10 और 20 की संचयी बारंबारता, 10 और 20, देखो ये आपका 10 और 20 है, इसकी संचयी बारंबारता 9 है, तो आप लगाएंगे 9 पे चिन्ह। बारंबारता का योग कितना है, जो टैली मार्क ये आपने निकाला संचयी बारंबारता, ये 53, यही बारंबारता का योग होता है। अर्थात आप इनको भी जोड़ोगे तो 53 ही आने वाला है, तो हमें अलग से इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये लास्ट में जो आता है वो बारंबारता का योगफल ही हुआ करता है, तो 53 आपका इसमें आ रहा है, तो ये 53 हो जाएगा। वर्ग अंतराल 20 और 30 का वर्ग अंतराल कितना, वर्ग अंतराल मतलब इनमें अंतर कितना है, 10 का, बस हो गया। और देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका 15वां। यह अवरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़े, आंकड़े अवरोही क्रम में ऑलरेडी दी गई, यानी बड़े से छोटे की तरफ है, और इसकी माध्यिका भी हमको 63 दी गई है, तो x का मान हमें बताना है, x का मान हमको बताना है। तो देखिएगा इसका x का मान हम कैसे निकालते हैं। पदों की संख्या सम, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 10 और ब्रैकेट में लिख देंगे सम।
सम है। तो हमको माध्यिका निकालनी है। माध्यिका, माध्यिका के लिए रिलेशन होता है सम पदों के लिए 1/2 n/2 बापद प्लस, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे n/2 प्लस 1 बापद। इतना तो आप रिलेशन लिखेंगे। तो n का मान 10 है, 10 में 2 का भाग देंगे 5 बापद। और यहाँ अगर 5 आया तो आप सीधा सीधा छठवां पद लिख दें, बस एक ज्यादा तो आएगा। उसके बाद फिर आगे चलिएगा। पांचवा पद देखिएगा, इसमें क्या है। पांचवा पद जो उसमें दिए गए हैं टर्म आंकड़े आपके, उसमें पांचवा पद आपका है x+2। 1 2 3 4 5। एक बार देखना पड़ेगा। देखिए ये आंकड़े जो दिए गए हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी 12 दिया गया था। n=12 दिया गया था, तो 12 के लिए यहाँ हो जाएगा फिर 6 और यहाँ हो जाएगा 7। ठीक, इतनी गलती हो रही थी। तो छठवां पद हमको देखना। छठवां पद फिर हमारा है x+2 और सातवां पद हमारा है x। आप इस प्रकार से लिख करके कर सकते। और इधर इसकी माध्यिका हमको दी गई थी 63। एक ही चीज बता सकते हैं, गुणा कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, या ना भी करिएगा। ये चलो कर दो, या 63, ये देखो 1/2 ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ 2x+2, दोनों में 2 का भाग दे दें 63 बराबर ये हो जाएगा आपका x+1। ये 2 का भाग इसमें लग गया, 2 का भाग इसमें लग गया, या 2 कॉमन लेके इससे काट दो। x उधर जाके घट जाएगा तो x बराबर आपका आ जाएगा 62। यानी जो x का मान है वो हमको 62 दिया गया है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन 15वें को आप कर पाएंगे। ये 15वां क्वेश्चन आपका था। 15वां क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। और यह नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 16वें दिया गया। एक गांव कुछ खेतों में गेहूं की उपज प्रति हेक्टेयर कुंटल में और खेतों की संख्या दी गई है। ठीक है, ये अरहर की उपज प्रति हेक्टेयर कुंटल में दी गई है और खेतों की संख्या दी गई। ये उपज है 0 से 10 कुंटल, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 कुंटल, और खेतों की संख्या 6, 9, 4, 5, 2 इस प्रकार से ये दिया गया। तो इसको उन्होंने क्या किया, एक पैमाना माना है कि x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर में 10 वर्गांतर लिए। ये छोटे छोटे यानी एक इतना 1 सेंटीमीटर दिखा रही है, इतना ये 10 वर्गांतर होती है इतनी जगह। और y अक्ष पर भी उतना ही लिया उन्होंने कि 1 सेंटीमीटर में एक खेत की संख्या को दिखाया। यानी एक एक यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, जैसे ये दूरी इतनी है, ये एक खेत को दिखा रहे हैं। तो टोटल बड़े से बड़ा खेतों की संख्या 9 है। तो देखो लास्ट में 9 तक हम गए। तो ये ग्राफ इन्होंने बना के रखा हुआ है। ये आपका पूरा ग्राफ बन करके तैयार है। तो इस ग्राफ को देख करके हम बताते जाएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या देना है। क्विंटल अरहर की उपज वाले खेतों की संख्या 2 है। ऐसे खेतों की संख्या 2 खेत, मतलब खेतों की संख्या 2। तो उसमें आपको पता चल जाएगा जब आप टेबल देखेंगे जाकर के। ये 2 40 से 50 क्विंटल उपज के ऐसे खेत 2 हैं जिनमें जो अरहर की उपज है वो 40 से 50 क्विंटल है। तो यहाँ क्वेश्चन हमारा लिखा था क्विंटल अरहर की उपज वाले खेतों की संख्या कितने क्विंटल, 40 से 50। सबसे अधिक उपज का वर्ग, सबसे अधिक उपज का वर्ग कौन सा, तो वो आप देख लेंगे जिसकी सबसे ज्यादा ऊंचाई जा रही होगी जी है। तो वो वर्ग है 10 से 20। आप लिख देंगे 10 से 20 वाला जो वर्ग है इसमें सबसे ज्यादा उपज है, 9 कुंटल तक की है। खेतों में 10 कुंटल से कम और खेतों में 30 कुंटल से अधिक। ऐसे कितने खेत हैं जिसमें 10 कुंटल से कम उपज है और 30 कुंटल से अधिक उपज है। 10 कुंटल से कम, तो 10 कुंटल से कम वाले आप टेबल में देख के बता सकते हैं। 10 कुंटल से कम उपज वाले खेत आपके यहाँ 0 से 9 मानेंगे, तो 10 से 19 मानेंगे तो वो 6 हैं। और 30 से अधिक उपज वाले खेतों की संख्या है हमारी ये 5 और ये 7। तो इसमें तो भर देंगे 6 और इसमें भर देंगे 7। साड़ी में वर्ग का वर्ग अंतराल कितना है, वर्ग अंतराल 10 है। न्यूनतम उपज वाले वर्ग अंतराल की आयु सीमा, उच्च सीमा क्या, आयु सीमा सॉरी, उच्च सीमा। न्यूनतम उपज, सबसे कम उपज किसमें हो रही है, सबसे कम उपज है आपकी इसमें 0 से 10 कुंटल, ये तो सबसे कम उपज है। तो इसकी न्यूनतम सीमा क्या, निम्नतम सीमा नहीं उच्च सीमा, ये निम्नतम सीमा होती है, सीमा होती है, उच्च सीमा है इसकी 10। तो इसमें आप भर देंगे यहां पर 10। अगला क्वेश्चन समझते हैं 17।
17 में भी ये दिया गया, दिए गए आयत में एक विद्यालय को छात्रों के भार प्रदर्शित किए गए हैं। तो इन्होंने क्या लिखा, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर से मतलब है 5 वर्गांतर लिए गए हैं। 1 सेंटीमीटर छोटे 5 वर्गांतर, ये जैसे यहाँ से यहाँ तक ये इतनी जगह 1 सेंटीमीटर दिखा रही है, पूरे बड़े वर्ग का आधा। और बाई अक्ष पर 10 बारंबारता ली गई है। जो बारंबारता दी गई वो बाई अक्ष पर हमने लेकर के रखी है 10, यानी एक बड़े खाने को ये 10 बारंबारता, यानी 10 छोटे खाने, सीधी सी बात ये है। तो यहाँ पूरा आपका ग्राफ ये बना हुआ है, ग्राफ को समझ लेंगे और ग्राफ को देख करके क्वेश्चन के आंसर देंगे। 25 किलोग्राम भार से कम विद्यार्थी, ये 25 किलोग्राम भार से कम, देखो इसमें किंक भी, यानी ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसका वजन 20 से कम हो, तो 20 से सब ऊपर ही हैं, इसलिए यहाँ पर इसको किंक दे दिया गया है यहाँ पर, यानी हमारा जो काम शुरू हो रहा है ग्राफ का वो 0 से शुरू नहीं हो रहा है। ठीक, और इसमें देखिएगा अभी जस्ट जो क्वेश्चन हमने किया था उसका ग्राफ हमारा 0 से शुरू हुआ था, क्योंकि जो वर्ग अंतराल थे वो हमारे 0 से शुरू हुए थे। और इसमें जो है कोई भी छात्र ऐसा है ही नहीं जिसका भार 0 किलोग्राम हो, तो ऐसा कोई बच्चा होगा, यानी आपका 5-6 साल का भी बच्चा होगा तो उसका वजन 20 किलोग्राम होगा। तो ये इस प्रकार से टेढ़ी लाइन जो लिख दी जाती है इसको हम किंक कहते हैं। ठीक है, तो ये भी पूछ लिया जाता, हो सकता है इसमें आपसे पूछा भी जाए। तो 20 किलोग्राम भार से कम विद्यार्थी कितने हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या है आपकी 30 और 5 25 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका भार आपका 25 किलोग्राम से भी कम है। साड़ी में वर्गों का वर्ग अंतराल कितना है, वर्गों का वर्ग अंतराल 20, ये है आपके वर्ग अंतराल, इस प्रकार से इधर चल रहे, वो बारंबारता है उधर, विद्यार्थियों की संख्या और भार ये 5 है। सबसे अधिक भार वाले छात्रों की संख्या, सबसे अधिक भार जो है वो 55 है, यहां दिखाई दे रहा है हमको 55, देखिएगा ये 55 है, ये तो भार है किलोग्राम में 55। तो ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है, यहाँ आ जाएगा 30, ऐसे छात्रों की संख्या हमारे पास है 30। वर्ग अंतराल की बारंबारता सर्वाधिक है, किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, तो जिसका ग्राफ सबसे ऊंचा जा रहा है 60, तो इसकी बारंबारता है 25 से 30, वो सब ग्राफ में देख के आप भर सकते हैं, 25 से 30। वर्ग अंतराल और में छात्र की संख्या समान है। अब ऐसे 2 वर्ग अंतराल देखो इसमें जो बराबर ऊंचाई के, ये है देखो, ये बराबर ऊंचाई के वर्ग अंतराल 35 40 40 और 45, ये आपको भरना। एक वर्ग अंतराल है 35 से 40 और एक है 40 से 45, यानी कि छात्रों की संख्या समान है। देखो वही आ गया, एक्स अक्ष पर टेढ़ी मेढ़ी रेखा दर्शा रही है कि हम से तक संख्याएं प्रदर्शित नहीं कर सकते। हम यहाँ 0 से 20 तक, वैसे 20 तो उसमें हमने इंक्लूड किया है, तो आप इसमें 20 तक ना लिख करके 19 करें। ठीक, इतना ही कंसीडर कर पाएंगे, क्योंकि 20 तो उसमें दिख रहा है हमको, तो हम 19 करके चलेंगे। यानी 0 से 19 तक का कोई बच्चा है नहीं जिसका वजन 19 या 19 से कम हो, ऐसा कोई बच्चा हमारे पास नहीं है। तो ये 17वां सवाल हो गया। देखते हैं अगला, और अगला क्वेश्चन आपके लिए है, यहाँ पर टेबल गिवन है, ग्राफ भी गिवन है। ठीक, तो प्राप्तांक ये दिए गए 10 से 20 20 से 30 इस प्रकार से, और विद्यार्थियों संख्या दी गई है। बारंबारता को आप बाई अक्ष पर ले लेंगे और ये आप एक्स अक्ष पर ले लेंगे, और यहाँ पर आप लिख लेंगे कि 1 सेंटीमीटर, जैसे इसमें उन्होंने ग्राफ माना है कि एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर से मतलब है कि हम 10 वर्गांतर ले रहे, 10 वर्गांतर, 10 यानी 10 वर्गांतर से मतलब इतनी जगह हम ले रहे। और इसी प्रकार से ये एक्स अक्ष का हो गया। इसी प्रकार से बाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर से मतलब है हम कितनी बारंबारता ले रहे, एक 13 अगर लेके चलेंगे तो पूरी 13 बड़ा दिखा दीजिएगा, 13 ले लो, एक बारंबारता, यानी एक इतना खाना अगर आपको दिखाना है तो ये एक बारंबारता होगी। तो ये सबसे बड़ी 13 है, तो आप इसमें 13 खाने गिन सकते हैं, क्योंकि पूरे पेज पे ग्राफ बना हुआ है, तो ये पूरा आपका टेस्ट इसमें बन जाएगा। ठीक, एक आप सवाल करेंगे खुद, अब देखिएगा 19वां हम आपको करा रहे हैं। यहाँ पर जो टर्म दिए गए वो हमें भरने, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और ये चैप्टर भी इसी के साथ फिनिश हो जाएगा। आफ्टर दैट हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। आय चित्र में दंड की लंबाई वर्ग अंतराल की बारंबारता, जो भी आपका दंड जितना ऊंचा जा रहा है तो बारंबार वर्ग अंतराल की बारंबारता को दर्शाता है, ये लिखा हुआ बारंबारता, तो इसमें भरना है। दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाले पद को बहुलक कहते हैं। जो सबसे ज्यादा बार आता है वही क्या कहलाता है, बहुलक।
किसी पद की ज्ञात करने के लिए उस पद की बारंबारता में उसके पूर्ववर्ती पद की बारंबारता को जोड़ देते तो हमको क्या मिलती है? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। यदि अवग्रीकृत वर्गीकृत आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित किए जाएं तो मध्य में पड़ने वाले पद को क्या कहते हैं? माध्यिका। इसमें लिखा होगा कहीं पर माध्यिका। वर्गीकृत आंकड़ों का चित्रात्मक प्रदर्शन होता है हिस्टोग्राम या ग्राफ। हिस्टोग्राम ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसमें लिख देंगे हिस्टोग्राम या ग्राफ। हिस्टोग्राम बहुलक बराबर होता है 2 मीन माइनस 2 माध्यिका, या इसका मेन रिलेशन आपकी बुक में भी दिया गया होगा, वहां से भी आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। तो इसका रिलेशन लिख सकते हैं, मॉड बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन इसमें लिखेंगे आप माध्यिका, तो इसमें लिखेंगे आप माध्य, ये माध्यिका है। तो ये रिलेशन होता है, बहुत पूछा जाता है। या अगर आप माध्यिका लेके चलेंगे तो फिर इधर ये जोड़ना पड़ेगा, 2 का भाग देना पड़ेगा, 3 का भाग। तो यही होता है मॉड। जो बहुलक होता है माध्यिका का 3 गुना में से माध्य के 2 गुना को घटा दें तो आपका बहुलक मिल जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा, आप उसको कर सकते हैं। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।